एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सारा और संध्या की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा ही था कि जो जो सारा है ना, वो तो भाई लगा लेती है संध्या की लंका और संध्या की हो जाती है शादी फिक्स। देखते हैं इन लोगों की कहानी में क्या आती है ट्विस्ट। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। संध्या एकदम परेशान होती कि यार क्या हो गया मेरे साथ। तो सारा बोलती कि यही तो तू चाहती थी ना ब्रो, अब हो गया तो तू चिल करना, इतना क्यों सोच रही है। वैसे विशाल को तो तू पसंद करती ही थी ना। तो बोलती कि अभी अभी तुमने उसके बारे में इतना गंद बोला और फिर अभी तुझे यही एक्सप्लेनेशन देना है। तो सारा बोलती तो चल यार, शादी के बाद वैसे भी लड़के बदल जाते, तेरा विशाल भी बदल जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें तुझे। तू चिल मार, इतना कुछ नहीं होता, शादी कर ले, ऐश करेगी। तो संध्या बोलती कि बट मुझे फीलिंग्स भी तो आनी चाहिए ना उसके लिए। तो सारा बोलती कि अभी तो तू मरी जा रही थी ब्रो उसके प्यार में, और अभी बोल रही है कि मुझे फीलिंग्स नहीं आती। तुझे तू प्यार करती है ना उससे। तो संध्या बोलती कि आई डोंट नो यार, पर उसने जैसे मुझे किस किया ना, मुझे पसंद नहीं आया, बस मुझे उतना पता है। तो सारा बोलती कि बेटा तो अपनी फीलिंग्स को पहले ना क्लियर कर, ठीक है, और मुझे खाना खाने दे, मुझे सोना है, ठीक है, मुझे बहुत टाइट फील हो रही है। और दूसरी तरफ तो भाई विशाल की तो वारे न्यारे होते हैं, उसकी शादी फिक्स होने की खुशी में उसके पापा तो उसको एकदम से गड्डी दे देते हैं, नोटों की गड्डी। वो लेके ना एकदम लड़कियों के साथ ना क्लब चला जाता है, ड्रिंक कर रहा होता है, लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है, मतलब बहुत ऐश वाली लाइफ होती है उसकी। दूसरी तरफ में उसके पापा टेंशन हो रहे होते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है ना, तो सारा और संध्या दोनों ही आते खाने के लिए। सारा जैसे आती है ना हमेशा की तरह संध्या के लिए खाना मतलब लगाती है उसके प्लेट पे, और फिर वो अपना खाना लेके ना दूसरे साइड चली जाती है। तो उसके पापा बोलते खाना खाओ। तो संध्या बोलते कि जी 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 पापा। तो बोलते कि खाना खाओ। तो बोलते कि हाँ हाँ पापा। तो खाना खाती है। तो उसके पापा बोलते कि तू खुश है ना। तो संध्या बोलती कि किस किस लिए खुश है पापा। तो बोलती कि तेरी पसंद को मैंने एक्सेप्ट कर ली, इससे ज़्यादा खुशी वाली बात तेरे लिए क्या होगी। तू पसंद करती है ना उस लड़के को, तू उसको प्यार करती है, तो तू खुश होनी चाहिए ना। तो अभी मुझे खुश क्यों नहीं दिख रही है। तो उसके पापा को संध्या बोलती कि पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पापा अभी फ़िलहाल तो। उसके पापा बोलते कि तू पागल हो गई है, पागल हो गए हो आप बेटा। आपको अगर शादी नहीं करनी थी तो पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा तमाशा क्यों करना था आपको। मैंने किसी चीज़ के लिए भी अभी आपको नहीं रोका था। मैंने इस रिश्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया आपके लिए। अब जब मैंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो मेरा होने वाला जमाई है, अब पीछे नहीं हट सकती आप। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, देखो मैं आपको बहुत लाड प्यार करके बड़ा किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज़्ज़त को पीछे छोड़ दूँ। मेरे लिए मेरी इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको ये सैक्रिफाइस करनी पड़े तो भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो संध्या बोलती कि पापा आपने अगर सब कुछ तय कर ही दिया है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो उसके पापा बोलते कि मैंने कुछ तय नहीं किया है, तुमको वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए था। तो संध्या का ना दिमाग खराब हो जाता है। वो सारा को एकदम से देखती है और बोलती कि कुछ वीडियो बना लिया था ना, तुम्हारी मेमोरी याद रखने के दिल ही दिल में। बोलती है सारा तो उधर मजे से अपना खाना खा रही होती टेबल पे बैठ के। तो उसके जो संध्या के मामा होते हैं ना, सारा के पास आती है, बोलती है बेटा और कुछ चाहिए। तो वो बोलती कि नहीं आंटी आप खाना खा लो, अंकल तो ऐसे ही गुस्सा रहते हैं, आप बेकार में भूखी रह जाओगी, आप आपका खाना भी लेके आओ, आप दोनों मिलके खाते हैं। ऐसे बोल के ना दोनों ही अपना किचन में ना खाना स्टार्ट कर देते हैं। संध्या एकदम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके पापा उसको जूस का ग्लास देते हैं, बोलते कि लो पियो, ससुराल चली जाओगी तो इतना प्यार करने वाला पिता नहीं मिलेगा तुमको, अभी मिल रहा है ना, तुम उस बात का ना फायदा उठा लो। मैं केयर कर रहा हूँ मेरी प्रिंसेस की, तो मेरी प्रिंसेस ना खुश रहे बस। और आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तेरे बाप तो है ही, सब कुछ संभाल लूंगा बेटा, इतना मत सोचो बस। नेक्स्ट वीक तुम्हारी सगाई है तो उसके लिए खुश रहो। तो बोलती कि पर पापा मेरा कॉलेज भी तो खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तक एग्जाम भी बाकी है। तो उसके पापा बोलते कि सगाई ही हो रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी तो तुम्हारे रिजल्ट होने के बाद ही आएगी। आप इतना टेंशन मत लो, मेरे शाबाश मेरा बच्चा, अब खाना खा लो, ठीक है। ऐसे बोल के बहुत ऐसे वो जूस उसको ऑफर करते, तो सत्या को कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता है। अगले दिन ना, मतलब अगले दिन सॉरी बोल रही हूँ, तो इन लोगों का खाना पीना जैसे ही हो जाता है ना, ये लोग कॉलेज के निकल रहे होते हैं, तो संध्या एकदम खोई खोई होती है। तो सारा बोलती कि और मेरी शेरनी, मेरी बाज, मेरा चीता, क्या हुआ ऐसे खोई खोई क्यों है, गाड़ी तू चला रही कि गाड़ी मैं चलाऊं। तो सारा को संध्या बोलती कि तू चला ले यार, मन नहीं है मेरा। तो बोलती क्या हो गया मेरी जान तुझे, तेरा ऐसे कैसा मन नहीं लग रहा है, तेरा तो मन ज्यादा लगना चाहिए था। जीजू के साथ मुलाकात जो होगी कॉलेज में,
तो संध्या बोलती कि शट अप यार संध्या, मैं खुद खुश नहीं हूँ इस शादी से, तुझे अच्छी तरह से पता है, फिर क्यों तू बार बार मुझे छेड़ रही है, हाँ। तो सारा बोलती कि तुझे छेड़ने में तो मजा है मेरी जान, ऐसे बोल के ना उसको एकदम से टाइट हग कर लेती है। तो संध्या बोलती तू तो खुश होगी ना, तुझे मुझसे छुटकारा मिलेगा। तो सारा बोलती है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं तुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अब चल कॉलेज। ये लोग ना कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जैसे कॉलेज में आता है ना, कॉलेज आते हैं ना, तो ना जो जो विशाल होता है ना, एकदम बैंड बाजा बारात लेके ना, मतलब बैंड बाजा लेके ना, स्वागत के लिए ना संध्या का एकदम वेट किया होता है। जैसे इन लोगों की गाड़ी रुकती है ना, एकदम ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, और जो विशाल ना डांस करते करते आता है, और ना वो संध्या का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी से नीचे उतारता है, और माय प्रिंसेस, माय फ्यूचर वाइफी, वेलकम टू आवर कॉलेज, ऐसे बोल के ना पूरी कॉलेज के सामने तमाशा कर देता है, और पूरी कॉलेज ना इन दोनों को ही देखते रह जाता है। तो संध्या बोलती कि विशाल ये क्या तमाशा है। तो विशाल बोलते क्या तमाशा है भाई, हम दोनों की शादी होने वाली है आज, ये फ्रेंड्स, हमारे जो कैंटीन है ना, वहाँ पे सबको मेरे तरफ से फ्री ट्रीट, जो खाना है खा लो, सबका बिल आज तुम्हारा भाई पे करेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई अब दूल्हा बनने वाला है। ऐसे बोल के ना वो पूरे कॉलेज को बता देता है कि संध्या और विशाल की शादी तय हो चुकी है। सब कोई ना उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं, और कुछ लड़कियां तो उनको देख देख के ना हंस रही होती है, संध्या को लिटरली देख के हंस रही होती है कि ये पागल है क्या संध्या, विशाल जैसे लड़के से शादी करने जा रही है। मतलब विशाल देखने में हैंडसम है, इसका मतलब उसका कैरेक्टर भी कितनी लड़कियों के साथ दिल तोड़ चुका है यार। वो तो एकदम कैसेनोवा टाइप लड़का है, कैसा बंदा, कैसी लड़की है यार, एकदम हंस रहे होते सबको यार। हाँ। तो सारा जो गाड़ी पार कर रही होती है ना, उन लड़कियों को देखे ना उसको बुरा लगता है थोड़ा सा संध्या के लिए। फिर सोचती कि मैं क्यों सोची हूँ इतना, मैं नहीं सोचूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं सोचूंगी, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती। उन लड़कियों को बोलती कि क्या बोल रहे हो ऐसे, हाँ संध्या को वो पसंद है, मतलब वो लड़का बेस्ट है। और तुम लोग को किसने बोला कि विशाल ने किसी का दिल तोड़ा है। वो लड़कियां भी तो गलत बोल सकती थी ना, बोल सकती है ना। तो वो लड़कियां बोलती कि तू पागल है क्या, वो तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे तो सब पता है ना, तूने तो रिया का केस देखा था ना, वो कैसे इसके लिए नफ्स काट ली थी, फिर भी उस हरामी को तरस नहीं आया उसके लिए, और तू उसको संध्या के साथ तो कर रही है, हाँ। तो बोलती कि वो संध्या का प्रॉब्लम है, संध्या उसको पसंद करती है, विशाल उसको पसंद करता है, तो तुम लोग क्यों अपना चोंच डाल रहे हो अंदर। तुम मेरी दोस्त की खुशी में ना खुश रहो। तो वो लोग ना सारा की तरफ भी देखते हैं, और बहुत बुरी बात उसको बोलते कि तुम कैसी दोस्त हो यार, बचपन से वो तुम्हारी प्रोटेक्टर बन के रही है, और तुम उसके साथ इतना गलत कर रहे हो, तुमको सारी चीज पता है और उसको बता तक नहीं रहे हो। शेम ऑन यू शारा, शेम ऑन यू। हम तुमको एक अच्छी दोस्त समझे थे, बट तुम तो दोस्ती की भी लायक नहीं हो। चलो यहाँ से बोल के ना वो चले जाते हैं ऐसे। तो थोड़ा ना सारा को भी बुरा लगता है, सारा सोचते है कि मैंने तो बताई थी उसको कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो शादी कर रही है तो उसकी गलती है ना, मैंने तो बस मैंने वीडियो भेजने के बाद बता दिया था, और उन दोनों की शादी हो रही है तो उसमें मेरी क्या गलती है, संध्या की गलती है ना, उसको किसने बोला था किस करने के लिए। तो बोलती है हाँ उसने किस नहीं की थी, और उसका तो बॉयफ्रेंड हुआ है ना, उसने तो किस किए थे ना, मतलब इन दोनों ने किस किया था। मेरा क्या जा रहा है, मैं इतनी नहीं सोचूंगी, मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं। बचपन में किसी ने मेरे बारे में सोचा था, जब वो मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी, मेरे को नौकरों जैसे ट्रीट करती थी, उसने मेरे बारे में सोचा था कि मुझे कैसा फील होगा। तो मैं क्यों सोचूं, मैं नहीं सोचूंगी। ऐसे बोल के ना वो आ जाती है इन लोगों के पास, और बोलती कि तो जीजा जी कैसे है, मतलब आज पार्टी, मतलब हाँ। तो जो जीजा जी होती है ना, तो संध्या बोलती कि तू मेरी बहन है क्या जो उसको जीजा जी बोल रही है। तो बोलती कि नहीं बट दोस्त के, मैं तेरी बहन नहीं हूँ, बट दोस्त के इन लॉस को या पति को तो जीजा जी बोलते हैं ना। तो संध्या बोलती कोई जरूरत नहीं है तुझे किसी को जीजा जी बोलने की, तू मेरी बहन नहीं है, तो मैं तो इसको जीजा जी नहीं बोलेगी, तो इसको विशाल बोलेगी। तो विशाल बोलता है कि हाँ तुम मुझे क्यों जीजा जी बोलोगी, तुम तो वैसे भी इसकी चमची हो ना, तो तुम मुझे विशाल सर बोलोगी। तो संध्या बोलती वो तो रविश विशाल, तुमको पता है सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, और वो तुमको सर नहीं बोलेगी, वो बस तुमको विशाल बोलेगी, जैसे मैं बुलाता हूँ उतना ही वो उस घर की है जितना मैं उस घर की हूँ। तो विशाल बोलती तुम यार एक नौकर के लिए मुझसे बहस कर रही हो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, और ये जस्ट ये नौकर है। तो संध्या ने एकदम गुस्से में सारा का हाथ पकड़ती है और वहां से चली जाती, बोलती कि मुझे ना तुम्हारा मुंह नहीं लगना है, ऐसे बोल के क्लास के लिए चली जाती है। सारा को थोड़ा सा बुरा लगता है उसके लिए, वो एकदम चुपचाप होती है। तो संध्या बोलती कि सुनना। तो सारा बोलती कि हाँ बोल। बोलती कि विशाल की तरफ से सॉरी यार, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया तुमको बोलेगा।
तो सारा बोलती कि उसने झूठ क्यों बोला वैसे? उसने तो सच बोली ना, मैं तो तुम्हारी नौकर हूँ वैसे भी। तो संध्या बोलती कि ऐसा नहीं है यार, मैंने तुझे ही हमेशा से अपना बेस्ट फ्रेंड समझा है, तो तू ऐसी बात मत बोल। तू मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे तो लाइफ टाइम ही चाहिए। तो सारा बोलती कि लाइफ टाइम क्यों चाहिए? तो इतने साल मुझे नौकर बना के थकी नहीं जो तुझे मुझे बुढ़ापे तक नौकर बनाना है। तो संध्या बोलती कि और एक बार ये नौकर वाली बात बोली ना, थप्पड़ लगा लूंगी तुझे। कोई नौकर नहीं है तू मेरी रेस्टोरेंट है, समझी? पागल कहेगी। उस पागल लड़के ने कुछ भी बोला तूने यकीन कर लिया। तो सारा बोलती कि हाँ, वो पागल लड़का तेरा होने वाला पति है, और मैं कौन हूँ? कोई भी नहीं। तुम्हारे घर में बस रहती हूँ, तुम्हारे पैसे का खाती हूँ, तुम्हारी सेवा करती हूँ, इतना ही मेरी आइडेंटिटी है। तो संध्या को ना एकदम से वो चिक्स दोनों गाल को ना ऐसे पकड़ लेती है ऐसे, और अब उसकी आंखों में देखने लगती है, बोलती कि सुन, आखिरी बार बोलती हूँ मैं, तेरे लिए ना मैं 1000 भी साल को छोड़ सकती हूँ। तू मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी जिंदगी है, समझी तू? ऐसे ना पूरे हक से ना उसको एकदम से देख के बोलती है। और पहली बार, मतलब पहली बार इतनी क्लोज ये दोनों इतने सालों में बचपन से बड़े होने के दौरान, ये आई कांटेक्ट इनके लाइफ में ना फर्स्ट टाइम होता है। और सारा की नजर ना जब संध्या की आंखों में वो अपनापन, वो प्यार, वो सारी चीजें देखती है ना, उसकी नजर ना संध्या से हटती ही नहीं है। वो बस उसको देखती ही रह जाती है। और संध्या गुस्से में बोलती कि समझ आया कि नहीं आया, कि अच्छे से समझाऊं तुझे? ठोक पीट के, हाँ? तो संध्या को देख के ना सारा स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ मेरी शेरनी, समझ गई, ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशाल के बोलने से मैं थोड़ी ना तेरी नौकर हो जाऊंगी, नौकर तो तू मेरी है, ठीक है? तो संध्या बोलती है कि हाँ ये सही है, मैं तेरी नौकर हूँ, खुश? तो बोलती कि हाँ तो चल मेरी नौकर, मेरे लिए पानी का बोतल यहाँ पे पास कर। तो संध्या बोलती कि ले मेरी मालकिन पी ले, ठीक है? ऐसे बोल के वो पानी का गिलास ना उसके तरफ ना वो दे देती है। संध्या और सारा के ना बीच की बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट जो सारा ने बचपन से फेस किया हुआ होता है ना, उस चीज़ की वजह से थोड़ी बहुत कड़वाहट तो सारा के मन में होती है, क्योंकि उसको घर जाना होता है, बस उसको घर जाना होता है। तो उतनी देर में ना जो विशाल है ना क्लास में आ जाता है, इनकी क्लास चल रही होती है, और मैम को ना बोलता है कि एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं अपनी दुल्हन को 2 मिनट बाहर ले जा सकता हूँ? तो जो मैम होती है ना वो बोलती है कौन है तुम्हारी दुल्हन यहाँ पे? तो बोलती है कि वो ही संध्या, संध्या राठौर। तो संध्या बोलती है कि मैं संध्या दीक्षित, क्या नाम था यार, संध्या राठौर रख लेते हैं चलो, सेकेंड में कुछ और नाम रख लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, नाम ही तो है। तो बोली संध्या राठौर। तो वो जो मैम होती है ना बोलती है कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे घर पे होगी, ये मेरा क्लास है, और यहाँ पे वो मेरी स्टूडेंट है, और मैं अपने स्टूडेंट को अलाउ नहीं करती बाहर जाने के लिए, सो यू आर गेट आउट। तुम तो वैसे भी इस क्लास के हो ना, क्लास में क्यों नहीं हो? तो बोलते कि सॉरी मैम, मुझे थोड़ा सा काम था इसीलिए मैं आ जाता हूँ क्लास में, ऐसा ना एहसान से था कि क्लास में आ जाता है। और सारा को बोलता है कि ओए उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। तो संध्या बोलती है कि सारा यहाँ पे बैठेगी, तुम साइड में बैठो, वो पहले से यहाँ पे बैठी हुई है। तो संध्या बोलती है कि सारा, तो विशाल बोलता है कि हेलो, होने वाला पति हो तुम्हारा, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखाओ, और ये लड़की है ही कौन? तो संध्या बोलती है कि मेरी सब कुछ है, तुम साइड में बैठो, ऐसे बोल के ना उसको गुस्से में देखती है। तो तो ना विशाल को ईगो तो हर्ट हो जाता है, बट उसके पापा की ना बात याद आती है कि सोने का मुर्गा देने वाली अंडी, मतलब मुर्गा, सॉरी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। तो बोलती कि ठीक है आओ खा ले, जब नेक्स्ट मंथ तेरी मेरी शादी हो जाएगी ना, मेरी जूती भी रखूंगा तब तुझे, तब मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। अब नखरे दिखा ले, नखरे वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो तुझे तब पड़ेगा जब मैं तुझे अपनी शिकंजे में ना कैद करके रखूंगा, मजा आएगा यार उस दिन का ना, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तब मैं देखता हूँ कौन हुक्म चलाएगा। ऐसे बोल के ना वो चाहता है अपने सीट में बैठ जाता है, तो उसके दोस्त ना छेड़ने लगते हैं, क्यों भाभी तुझे बैठने नहीं दी अपने पास? बोलता है कि यार तेरी भाभी ना शर्माती है बहुत ज्यादा यार, इतनी शर्मीली वाइफ मेरी, मैं देख एकदम प्ले बॉय कॉलेज स्कूल का, ठीक है, और तेरी भाभी एकदम शर्मीली, हम लोग का कॉम्बिनेशन ही अलग है यार, वो तो पर्सनली रूम में पास आने देती है, यहाँ पे थोड़ी ना आने देगी। ऐसे बोल के ना अपने दोस्त लोगों के साथ वो हंसने लगता है। तो टीचर बोलती है कि जो मैम होती है बोलती है कि अटेंशन, यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ, तुम लोग को बात करना है तो बाहर निकल जाओ। तो विशाल बोलता है क्या मैम, अभी तो अंदर बुलाए, अभी तो बाहर, चाहती क्या हो आखिरकार आप? तो ऐसे जैसे ना मन निर्लज्जे जैसा बोलने लगता है ना, मैम कुछ नहीं बोलती उसको और पढ़ाने लगती है। तो संध्या को ना बहुत बुरी लगती है उसकी एटीट्यूड ये।
तो सारा को बोलती कि कितना लीचा है आदमी है यार, बस शक्ल का ही अच्छा है। तो सारा बोलती कि हाँ हाँ तेरा होने वाला दूल्हा है, पहले तो तेरा क्रश था, तुझे लीचड़ लगा है, क्या बात है डार्लिंग, तेरे तो नजरिया बदल रहे हैं। तो संध्या बोलती कि हाँ इससे अच्छा ना मैं तुझसे शादी कर लूँ, पर इससे ना बिल्कुल शादी ना करूँ मैं। तो सारा ना ये सुन के ना उसके दिल को ना थोड़ा सा थक करके लगता है, बोलती है क्या पागल जैसी बात कह रही है, बोल रही है हम दोनों ही लड़कियां हैं। तो संध्या बोलती हाँ तो क्या हो गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती है क्या। तो सारा बोलती कि तुझसे मैं क्यों प्यार करूँ भाई। तो बोलती कि नहीं करती मैं मुझसे प्यार। तो सारा बोलती कि करती हूँ बट मैंने तुझे उस नजर से कभी देखा नहीं है, अच्छी दिखती है क्या तू। तो सारा बोलती कि नहीं माते आप ही बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हो, मैं तो बस यहाँ पे बस आपको लाइन मार रही हूँ, मुझे कोई नहीं देखता है ना, गंदी दिखती हूँ मैं इसीलिए। तो सारा बोलती कि हाँ बात तो तूने सही बोली। तो उसको एकदम चपेट सा मारती है। फिर देखते देखते ना क्लास खत्म हो जाता है, मस्ती मजाक के साथ जैसे क्लास खत्म हो जाता है ना, विशाल उसका हाथ पकड़ लेता है कि। तो संध्या बोलती क्या कर रहे हो विशाल, पूरा क्लास देख रहा है। तो बोलती कि मेरी होने वाली वाइफ को मैं पकड़ रहा हूँ तो क्या हो गया, हाँ चलो कैंटीन चलो, कैंटीन में वैसे भी हमारी पार्टी चल रही है, सो तुमको भी मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यू आर माई गर्लफ्रेंड बेबी, सो लेट्स गो। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के जैसे ही ले जाता है ना, वो सारा का हाथ पकड़ लेती है जोर से। तो उसके पीछे पीछे ना सारा खींचते हुए जाती है, वो बेबसी वाली आंखें सारा को अच्छी नहीं लगती है यार, बट वो सोचती है कि नहीं मुझे नहीं सोचना है इतना, मुझे बिल्कुल नहीं सोचना, मैं क्यों सोचूं उसके लिए, नहीं सोचूंगी, ऐसे बोल के वो उसके साथ जाती है। जैसे वो जाते हैं ना तो कैंटीन में ना बियर वगैरह भी सब कुछ आया हुआ होता है, तो वो अलाउड नहीं होता, बट वो अपना जुगाड़ लगा के ना अपने पापा का पॉलिटिशियन मतलब पुलिस वाला वो जो थोड़ा सा कनेक्शन लगा के ना बियर वगैरह भी वो वहाँ पे ला के रखा होता है, और पूरे कैंटीन में ना बियर की बोतल खुली जा रही होती है, गाना बज रहे होते हैं, कोई टीचर वगैरह नहीं होते वहाँ पे, और टीचर्स को अलाउड ही नहीं होता है उस टाइम पे। मतलब बाहर से ऐसा दिखाया जाता है कि आज कैंटीन बंद है, और बाहर बोर्ड लगा होता है, और पीछे के गेट से ना कैंटीन में एकदम पार्टी चल रही होती है, बस स्टूडेंट लोगों के लिए, सब कोई नाच गाना कर रहे होते हैं। जैसे संध्या वहाँ पे आती है ना, उसको समझ नहीं आता वो उस कहाँ पे आ गई, और विशाल उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है, एकदम से उसको लेके आके ना बीच में खड़ा कर देता है, बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू योर भाभी संध्या रावत, और तुमको आप सभी को वेलकम है हम दोनों की, हाँ लव कंफर्मेशन पार्टी में हम दोनों इन फ्यूचर में शादी करने वाले हैं, और हम दोनों की शादी भी ग्रैंड होगी, और नेक्स्ट वीक हमारा एंगेजमेंट है, सो तुम लोगों को आने के लिए सबको वेलकम है। तो ये बात सुन के ना सबको चीयर अप करने लगते हैं, और बियर के ना शैंपेन की बोतल एकदम ठप ठप करके खोलने लगती है, और बहुत गंदा स्मेल आ रहा होता है। उन सारी चीज़ देख के ना संध्या थोड़ी सी घबरा जाती है, और वो आके ना सारा के एकदम सीने से लग जाती है। सारा बोलती कि ये संध्या क्या हो गया तुझे, तो बोलती कि मुझे ना यहाँ से ले चल यार, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो बोलती कि कुछ नहीं है देख सारी फ्रेंड्स ही है। तो ना जो विशाल है ना वो डांस करने लगता है, डांस करते करते ना कुछ लड़कियां भी उसके करीब आ जाती है, वो उनके साथ में डांस करने लगता है। सारा को देखिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बोलती कि ठीक है हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है तू टेंशन मत ले, ऐसे बोल के ना उसको ले जाने लगता है। तो जो विशाल देख लेता है ना, बोलता है कि ही बेबी डॉल कहाँ जा रही हो, इधर आओ, ऐसे बोल के ना उसको बुलाने लगता है। तो वो जैसे ही आती है ना उसको पकड़ के ना जबरदस्ती से डांस करने लगता है, और डांस करते करते ना उसकी जो नेक पे है ना वहाँ पे वो हल्के हल्के किस करने लगता है, इतने लोगों के बीच में भी। सारा को ये चीज़ देख के ना विशाल को मर्डर कर देने का मन कर रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसको वो संध्या को ऐसे छू रहा होता है। सो वो एकदम से पकड़ता है, बोलता है कि विशाल आप आई थिंक नशे में थोड़ा सा हो, तो आई थिंक अंकल ने हमको बोला था कि जल्दी आ जाना, घर में पूछा है आपकी सगाई के लिए, तो हमको जल्दी घर जाना पड़ेगा, होप यू अंडरस्टैंड। तो सारा को देख के ना बोलती कि वैसे तुम भी कम ब्यूटीफुल नहीं हो, जो है ना ऐसे बोल के ना उसको बहुत गंदी नज़रों से देखती है। बट सारा को इन सारी चीज़ों का ना वो होता है, तो बोलती है नो थैंक्स, अंकल गुस्सा हो जाएंगे प्लीज़ आप समझो, गुस्सा हो जाएंगे तो कहीं आपका रिश्ता ना तोड़ दे, सो प्लीज़ आप एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, हम चलते हैं। तो जैसे रिश्ता टूटने वाली बात उसको याद आती है ना, उसके पापा ने बोल चुका होता है रिश्ता टूटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो विशाल बोलते हैं ओके 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 यू कैन गो, ऐसे बोल के ना वो संध्या को छोड़ देता है। सारा संध्या का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ ना बाहर लेके जाती है, और जैसे बाहर जाती है ना उसको सच में फ्रेश लगता है। संध्या ना बहुत ज़्यादा
इमोशनल होती है उस टाइम पे। जैसे ये लोग बाहर आते हैं ना, वो सारा के सीने से लग जाती है, सारा एकदम शॉक उसके दोनों हाथों पर। तो संध्या ना फूट फूट के रोती है, तो सारा बोलते कि ये पागल मेरी शेरनी, तुम मेमने जैसे क्यों रो रही हो यार। तो बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, मैं मानती हूँ मैं विशाल को पसंद करती थी, बट ये वो विशाल नहीं है। वो तो कितना अच्छा बंदा था, वो कितना, वो हर चीज में मुझे उसे प्रोटेक्टिव लगता था। अब ये सडनली मैंने उसको हाँ बोल दिया, तो ये कैसे चेंज हो गया। मुझे मुझे सही नहीं लग रहा है यार, ये शैंपेन, ये बियर, विशाल, ये सब कब से, मुझे कैसे नहीं पता। तो सारा बोलती कि विशाल तो हमेशा से ऐसा था संध्या, तुमने ही नहीं देखा, ये तुम्हारी गलती है। बोलती कि तू तो देखी थी ना, बताती ना। तो संध्या को सारा बोलती कि मैं बताती तो मेरी बात का यकीन करती। तो संध्या बोलती कि क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करती मैं, तू जो बोलती है मैं आंख बन के मानती हूँ ना। तू 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 इस बात का यकीन मैं कैसे नहीं करती, क्यों नहीं रोका तूने। तो सारा बोलती कि मुझे मुझे उसका गिल्ट होने लगता है कि यार वो तो होने देना चाहती थी ये। बोलती कि वो मुझे भी इतना नहीं पता था संध्या, उसकी आंखों में ना थोड़ी सी नमी आ जाती है। और जितनी भी नफरत हो ना, वो दोनों साथ में बड़े होते, तो थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन दोनों में ही होता है। तो संध्या उसको एकदम बहुत टाइटली हकर ले कर की हुई होती है। सारा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट वो जैसे संध्या को रोता हुआ देखती है ना, उसके हेयर में ना वो बहुत प्यार से बाल, वो उसके हाथ रहती है। मैं बोलती कि मेरा बच्चा, मेरा शेर बच्चा हो यार, तुम नहीं ऐसे नहीं हार सकती, कुछ कर लेंगे ना यार, शादी टूटना है ना तो तोड़ देंगे। तो बोलती कि कैसे तोड़ेंगे, नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट है यार, एग्जाम से पहले। तो बोलती कि तू मेरे ऊपर छोड़ना है यार, मैं देखती हूँ, मैं कुछ कुछ करती हूँ मैं। तो तू टेंशन मत ले, तू मत रो, तू रोती है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मेरी जान, चल चल तेरी ना फेवरेट कुल्फी खिलाती हूँ तुझे। ऐसे बोल के ना वो उसकी तरफ देखती है, तो सारा की आंखों में भी ना चाहते हुए भी आंसू होते। तो संध्या बोलती पर तुम क्यों रो रही हो। तो सारा बोलते मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ, मुझे कुल्फी खाने का मन है, चलना। बोलती कि आंसू तो तेरे आंखों में भी है। तो सारा जैसे अपने आंखों को देख रही है ना, उसको यकीन नहीं होता है कि वो संध्या के लिए रो रही है। बोलती कि वो बस ऐसे ही थोड़ी सी तू ही इमोशनल कर लेती है, मुझे चल कुल्फी खानी है, ऐसे बोल के ना वो संध्या का हाथ पकड़ के ना उसको उसको ना अपनी स्कूटी में बिठा लेती है। तो संध्या ना उसको टाइटली हक कर लेती है, बोलती कि यार तू इतनी परफेक्ट क्यों है। तो सारा बोलती क्योंकि मैं तेरी नौकरानी हूँ। तो संध्या ना उसको चपेट मारती, बोलती पागल जैसी बातें मत किया कर, तू लड़का क्यों नहीं यार, मैं तुझसे ही शादी कर लेती। तो संध्या बोलती कि तो क्या बोलती हो। सारा बोलती क्या बोलती हो, तुम्हारे लिए जेंडर ट्रांसफर करवा दूँ, लड़की से लड़का बन जाओ। तो संध्या एकदम से उसको देखती है, बोलती तू सच में कर लेगी मेरे लिए। तो सारा बोलती कि चपेट मारूंगी तेरे लिए, मैं अपनी बॉडी को कोई दर्द नहीं देने वाली तेरे लिए, ठीक है, तुझे मुझे प्यार करना है ना, ऐसे कर लिया कर। तो सारा संध्या ना सारा की बात सुन के ना थोड़ा सा ना मजाक मस्ती वाले मूड में आ जाती है, बोलती कि हाय सच्ची, मतलब तुझे मैं ऐसे टच कर सकती हूँ, ऐसे बोल के ना उसके पेट में ना ऐसे हाथ फेरने लगती है। उसके ऐसे टच से ना वो संध्या मजाक में कर रही होती है, बट सारा को ना कुछ होता है यार, अलग वाली फीलिंग्स आती है। बोलती कि क्या क्या कर रही है, हाथ हाथ हटा, हाथ हटा। तो संध्या बोलती क्यों, मेरे फ्यूचर इजी हो जी, मेरे छूने से क्या होता है आपको। तो सारा बोलती पागल तू गाड़ी चला, मैं नहीं चला रही। तो तेरी ये ठरकी हरकत है ना तो करना बंद कर, इसलिए मैं तेरे पास नहीं सोती हूँ, सोती हूँ ना एकदम तुम मेरे को दबोच लेती है। सच सच बोल, तेरा मेरे ऊपर गंदी 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 नियत तो नहीं है ना। तो संध्या बोलती कि हाँ, ये कैसे पता चला तुझे। तो सारा बोलती है सही है बेटा, तेरी शादी हो रही है, यही सही है तेरे लिए, मुझे छुटकारा मिलेगा। तो संध्या बोलती कि इतनी जल्दी है मुझसे दूर जाने की। तो सारा बोलते कि हाँ बहुत जल्दी है तुझसे दूर जाने की। तो संध्या बोलती कि देखना बेटा देखना, मुझसे जो दूर जाना चाहती हो ना, एक बारी मुझसे दूर चली गई ना मेरे छत्र छाया से, तो सारे बोलते कि तुम्हारे छत्र छाया, हाँ तुम्हारे छत्र छाया, बेटा जी वो तुम हो जो मेरे छत्र छाया में हो। तो बोलती कि संध्या अच्छा वो तो सही है, तुम मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट करती हो, बात तो सही है, मेरी जिंदगी की हीरो हो यार तुम तो संध्या सारा बोलती हाँ तो तुमने कैसे बोला मेरी छत्र छाया से। तो बोलती मतलब घर में तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करके रखती हूँ ना, बाहर तुम शेरनी हो लेकिन घर में तो भीगी बिल्ली हो ना। तो सारा बोलती कि हाँ तो बोलती कि देखो तुमको ना मेरी कीमत तब पता चलेगी जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, समझी।
तो सारा बोलती कि देख लेंगे ना तब का तब, मैं किसी नई संध्या को ढूंढ लूंगी। तो संध्या ना एकदम से चिमटी काटती है। सारा बोलती पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो? तो बोलती कि सोचना भी मत, तुम्हारे लाइफ में मेरी जगह कोई नहीं लेगा, और कोई लेगा भी ना उसका मैं मर्डर करके खून पी जाऊंगी। तो संध्या वो उसको सारा बोलती कि लगा ही था मुझे, लगा ही था ब्रो। तो संध्या बोलती क्या, कि तू चुड़ैल है, खून पीती है, तू वैम्पायर है। तो ना संध्या एकदम पीटने लगती है, कूटने लगती है उसको, बोलती कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, हाँ ऐसे बोल के ना कूटने लगती है। तो संध्या सारा बोलती क्या करिए यार, क्या करिए, छोड़ना, क्या करिए, ऐसे उनको साइड में गाड़ी लगा लेती है। बोलती कि चुड़ैल की सच में मार की जान लेने का इरादा है क्या? तो संध्या बोलती कि सच में ले लूंगी, सच में ले लूंगी, तेरे को ना हक है मेरा। तो सारा बोलती कि हाँ खरीद जो लिया है मुझे, अब चल, इतनी इतनी कर मेहरबानी मेरे ऊपर कर ही ली है तो एक कुल्फी खिला दे, वही वाली 10 वाली, हाँ ऐसे बोल के ना वो कुल्फी लेने लगती है। तो संध्या बोलती है कि यार एक बात बता, जब मैं तुझे 100 वाली कुल्फी खिला सकती हूँ तो तुझे मेरे साथ आके बस तू 10 वाली कुल्फी क्यों खानी है? तो सारा बोलती कि क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, ठीक है, ये जो पैसे है, ये शान शौकत है, ये जब तक तुम्हारे पास है ना तब तक ही मेरे पास है। कल को तुम नहीं रहोगी और मेरे बड़े शौक रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है ना कि मैं 100 रुपए वाली कुल्फी अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसी चीज़ों की आदत ही नहीं लगानी जो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। तो बोलती कि हाँ हाँ, तेरा तो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रहा है ना बेटा, तुम्हारे जितने अच्छे स्कोर रहते हैं ना, तुमको कोई भी कंपनी ना इजीली ले लेगी, समझी? तो बोलती कि हाँ इजीली तो ले लेगी, तुमसे तो अच्छा ही पढ़ाई करती हो और तुमको भी तो अच्छा ससुराल मिल रहा है, तुमको क्या टेंशन है? तो संध्या बोलती कि और एक बार ना ससुराल का नाम लेना, मर्डर कर दूंगी तुम्हारी, चुपचाप से ये खा लो, ऐसे बोल के ना उसके मुंह में कुल्फी ठूस देती है। तो ये दोनों ना ऐसे मस्ती मजाक करते हुए ना खाते हुए घर चले जाते हैं। घर जैसे ही जाते हैं ना पूरा घर सज रहा होता है, नेक्स्ट वीक बेटी की सगाई है भाई, रावत जी की बेटी की सगाई सगाई है, शादी है, तो पूरा महल मतलब कलर वलर हो रहा होता है। तो सारा बोलते कि यार तेरे घर में क्यों कलर वलर हो रहा है, कुछ होना है क्या, पूजा हो जाए क्या? तो संध्या बोलती है मुझे क्या पता यार, अभी तो कुछ पूजा नहीं होता इस मन पे, पता नहीं ऐसे क्यों ये कलर वलर हो रहा है। तो घर की ना सारी साफ सफाई चल रही होती है, तो ये लोग एंट्री करते तो वो खांसने लगती है संध्या। मम्मा यार क्या हो रहा है, ये पापा ऐसे करने लगती है। तो उसके पापा ना लाके उसको एक छाता दे देते और कि रुमाल उसके मुंह में ढक देते और बोलते बेटा तू रूम में जा। तो बोलती कि पर ये हो क्या रहा है? तो बोलती कि तेरी सगाई है बेटा नेक्स्ट वीक, अगर हम लोग तेरी सगाई में पूरे घर को महल जैसा ना चमका दे तो फिर पता कैसे चलेगा, रावतों की बेटी की शादी है। हाँ, तो तू जा रूम में जा, रेस्ट कर, और सारा इसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह काट के ले जाओ, उसको भूख लगी होगी। तो सारा बोलते कि यस सर, ऐसे बोल के ना वो किचन में चली जाती है। और उसके पापा ना बहुत प्यार से उसको ले जाते उसके रूम में, छोड़ देते और बोलते कंफर्टेबल हो। बट जो घर की वो रेनोवेट देखे ना संध्या को अच्छा नहीं लग रहा होता है यार, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही होती है। वो खुश हो कि ना हो उसको समझ नहीं आता है। उतने देर में ना उसके फोन पे एक अननोन नंबर का कॉल आता है। तो जैसे ही वो कॉल उठाते बोलती कि हेलो। तो सामने से ना मैं मतलब बोलता है विशाल कि ए इट्स मी विशाल, मेरा बच्चा घर पहुंच गया क्या बेटू? तो यही सुन के ना उसको अच्छा नहीं लगता, बोलते कि हाँ पहुंच गई हूँ, क्यों, क्या आपको मेरा नंबर? तो बोलती कि वो नंबर नंबर तो मैंने तुम्हारी क्लासमेट से ले ली थी, वैसे फैंसी नंबर है तुम्हारा, हाँ? तो सत्या बोलती कि हाँ पापा ने दिलवाई थी ये नंबर स्पेशली रिक्वेस्ट करके। तो बोलती कि तुम्हारे पापा को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, तो आदेश करेंगे, अब तो उनका दामाद भी आदेश करेगा, मेरी होने वाले दुल्हन दशहरा में बांध के रखा हूँ, बस तुम डोली चढ़ने की तैयारी करना। तो संध्या बोलती कि तुमने पी रखी है क्या ज्यादा? तो विशाल बोलता है ज्यादा नहीं यार, थोड़ी सी, थोड़ी सी तुम चलता है यार, हम दोनों की शादी पक्की हो गई है आफ्टर ऑल। मैम तब विशाल तुम तो कितनी लकी हो यार, मेरे जैसा चार्मिंग लड़का जिसको हर लड़की पाने की सोचती है, मैं तुम्हारा पति बनने वाला हूँ, तुमको तो मेरे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुमको चूम लिया। तुम्हारे तो खुशी के मारे तुम्हारी क्या हालत हुई होगी मैं सोच रहा हूँ, ऐसे बोल के ना उसको बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। तो संध्या को ना बिल्कुल ऑकवर्ड सी फील हो रहा होता है, घटिया सी फील हो रही होती है। उन्हें देर में ना सारा आती है और संध्या की ये बदलते हुए एक्सप्रेशन ना देखती है तो बोलती क्या हुआ?
तो बोलती कि विशाल, तो बोलती विशाल, तो बोलती कि ओके कंटिन्यू, ऐसे बोल के ना उसके लिए फ्रूट्स काट के रखती है। तो संध्या बोलती है वो विशाल आप पार्टी कंटिन्यू करो, मैं मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ, हाँ। तो विशाल बोलता है कि डार्लिंग एक मिनट, हाँ, चंदन वाली साबुन से नहाना, शादी तक बॉडी एकदम मखमल होना चाहिए, हाँ, सुहाग रात मनानी है तुम्हारे साथ आफ्टर ऑल, ऐसे बोल के जैसे बोलते हैं ना, तो संध्या को ना घिन टाइप आती है, बोलती है ओके बाय, ऐसे बोल के ना वो अपना हाथ ऐसे साफ करने लगती है। तो सारा बोलती क्या हुआ, तो ठीक है ना, तो बोलती कि नहीं यार, मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, मुझे मुझे करनी चाहिए क्या ये शादी, मुझे नहीं करनी है यार। तो सारा बोलती कि शुरू शुरू में लगता है यार संध्या, ऐसा कुछ नहीं है, तू मैनेज कर लेगी, मुझे यकीन है तुझके तेरे ऊपर, तू इतनी स्ट्रांग तो है कि तू सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो संध्या ना एक अलग शौक में होती है, सारा एक पल के लिए चाहती है कि उसकी शादी हो जाए ताकि उसको छुटकारा मिल जाए। दूसरे पल को ना संध्या की हालत उससे देखी भी नहीं जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, क्या सारा और संध्या एक कपल बन सकते हैं? जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी ये रिवेंज और लव की लव स्टोरी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।